नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? पहला हिंदी, दूसरा ऑप्शन वैदिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन मराठी और चौथा ऑप्शन आपका है लौकिक संस्कृत। तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके तो आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत, यानी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल जो स्रोत है वो वैदिक संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 2, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है इनका? तो दोस्तों पहला ऑप्शन भारतीय आर्य भाषा परिवार से, दूसरा भारत यूरोपीय भाषा परिवार से और तीसरा ऑप्शन द्रविड़ परिवार से और चौथा ऑप्शन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार से। तो दोस्तों किससे है बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है द्रविड़ परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का मूल रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका है लिखित रूप, दूसरा ऑप्शन मौखिक रूप, तीसरा ऑप्शन आपका मानक रूप और चौथा ऑप्शन साहित्यिक रूप। तो दोस्तों भाषा का मूल रूप क्या है आखिर बताइए? दोस्तों भाषा का मूल रूप जो है वो मौखिक रूप है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 4, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? पहला 18वीं शताब्दी, दूसरा 17वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन 19वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन 16वीं शताब्दी। तो दोस्तों कब हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप जो है वो 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? पहला 14 सितंबर सन 1949 में, दूसरा ऑप्शन 14 सितंबर सन 1948 में और तीसरा ऑप्शन 14 सितंबर सन 1953 में और चौथा ऑप्शन 14 सितंबर सन 1950 में। तो दोस्तों कब? दोस्तों इसका सही उत्तर है 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दोस्तों पहला चांद, दूसरा सुधा, तीसरा ऑप्शन सरस्वती और चौथा ऑप्शन प्रताप। दोस्तों सही उत्तर बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है सरस्वती। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 7, यानी कि उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित है हुई? पहला ऑप्शन द्रविड़ हिंदी, दूसरा दक्कनी हिंदी, तीसरा ऑप्शन दक्कनी उर्दू और चौथा ऑप्शन आपका परिनिष्ठित हिंदी। तो दोस्तों बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्कनी हिंदी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर, मध्यकाल में राजकाल की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा ऑप्शन आपका फारसी और चौथा ऑप्शन अरबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है फारसी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 343, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 346, तीसरा ऑप्शन आपका अनुच्छेद 344 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 342। तो बताइए दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा ऑप्शन आपका है आधुनिक काल और चौथा ऑप्शन वैदिक काल। ब्रज भाषा और अवधी जो है
वो मध्यकाल की काव्य भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 11। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? पहला 3 वर्गों में, दूसरा ऑप्शन 4 वर्गों में, तीसरा ऑप्शन 5 वर्गों में और चौथा ऑप्शन 8 वर्गों में। तो कितने में रखा जाता है, कितने वर्गों में, बताइए। दोस्तों हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 12। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी और चौथा ऑप्शन आपका है पहाड़ी। दोस्तों बुंदेली और कन्नौजी बोली जो है हिंदी के पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? पहला संस्कृत से हुआ, दूसरा हिंदी से, तीसरा ऑप्शन अपभ्रंश से और चौथा ऑप्शन पाली प्राकृत से। तो दोस्तों किससे हुआ? दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 14। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, किस प्रदेश में बोली जाती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताइए भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? दोस्तों भोजपुरी मूलतः बिहार प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 15। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन खड़ी बोली हिंदी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा अवधी और चौथा ऑप्शन बांगरू। तो दोस्तों किससे हुआ? मानक हिंदी का विकास दोस्तों किससे हुआ? खड़ी बोली हिंदी से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 16। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? पहला ऑप्शन भाषा अर्जित संपत्ति, दूसरा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, तीसरा ऑप्शन भाषा परिवर्तनशील है और चौथा ऑप्शन भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों भाषा के संदर्भ में जो अशुद्ध तथ्य है इसमें वो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, क्योंकि भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये अशुद्ध तथ्य बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 17। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? पहला भाव मूलक लिपि, दूसरा ऑप्शन सूत्र लिपि, तीसरा ऑप्शन चित्र लिपि और चौथा ऑप्शन आपका है प्रतीकात्मक लिपि। तो दोस्तों कौन सी? दोस्तों इसका सही उत्तर है चित्रलिपि, यानी लिपि के विकास क्रम में चित्रलिपि पहली लिपि है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 18। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका है विद्यापति को, दूसरा ऑप्शन बिहारी को, तीसरा ऑप्शन कलेक्टर सिंह केसरी को, चौथा ऑप्शन घनानंद को। दोस्तों मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 19। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? पहला ऑप्शन अवधी भाषा में, दूसरा ऑप्शन ब्रज भाषा में, तीसरा ऑप्शन आपका खड़ी बोली में और चौथा ऑप्शन मैथिली में। दोस्तों कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वो ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 20। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी, चौथा ऑप्शन पहाड़ी। तो दोस्तों किस वर्ग की हैं? दोस्तों ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की पश्चिमी हिंदी के वर्ग में आती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जीके की क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना मत भूलिए। थैंक यू।